अल्लू अर्जुन को लेकर एक बड़ी खबर है कि रिहाई के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं अल्लू अर्जुन। जी हां, अल्लू अर्जुन ने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया है। जांच में सहयोग करूंगा ये भी उन्होंने कहा है और मैं कानून का सम्मान करता हूं। और जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अब उनको जो अंतरिम जमानत मिली है उसके बाद अपने घर पहुंचे हैं। उनके घर की तस्वीरें हैं। लगातार उन्होंने कहा है कि मैं जांच में सहयोग करूंगा। अल्लू अर्जुन ने फैंस का शुक्रिया भी किया जेल से बाहर आने के बाद और रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे हैं अल्लू अर्जुन। अरे अल्लू अर्जुन। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कैसे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद, अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो अपने घर पहुंचे और अपने फैंस का शुक्रिया किया, हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अपने घर पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा उससे पहले कि जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा, मैं कानून का सम्मान करता हूं। इस किसान को देखिए, इन्होंने शहद की खेती कर कमाए हैं 50 लाख रुपए। क्या आप भी ये खेती करना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। To thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film, and there was an accident. That is totally unintentional. We went to watch a movie and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing for that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It's purely accidental, purely unfortunate. पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन आज जेल से रिहा हो गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद आज सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आज सुबह भी जेल के बाहर उनके फैंस की भारी भीड़ नजर आई। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए तो अल्लू अर्जुन के कई करीबी भी जेल के बाहर उनके इंतजार में खड़े रहे। जमानत के मिलने के बाद अल्लू अर्जुन कार में बैठकर रवाना हो गए। इससे पहले भगदड़ में महिला की मौत मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो देखिए, ये अभी तक का डेवलपमेंट आपको दिखा रहे हैं। अपडेट है कि अल्लू अर्जुन को बेल मिल गई है, वो जेल से रिहा हो गए हैं। 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें मिली है। 4 दिसंबर को संध्या टॉकीज के बाहर भगदड़ मची थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और बताया ये जा रहा है कि अल्लू अर्जुन उस थिएटर में बिना बताए पहुंच गए थे, इसलिए फैंस के बीच भगदड़ मच गई थी। इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन को भी आरोपी माना गया था और अब उन्हें बेल मिली है। और अब अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल अब तक बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर किसके इंतजाम में कमी रही है, पुलिस या फिर थिएटर के? तो सवाल यह भी है कि भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों के बीच उठे सवालों की पूरी पड़ताल आपको दिखाते हैं और आपको पूरी विस्तार से बताते भी हैं। और इस पूरे मामले में संध्या थिएटर ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जरिए घटना से 2 दिन पहले पुलिस बंदोबस्त की मांग की गई थी। पुलिस को सुरक्षा के लिए दिए गए आवेदन में लिखा गया था कि पुष्पा 2 के प्रीमियर में अल्लू अर्जुन आएंगे और उनके साथ पूरी स्टार कास्ट भी आएगी। आवेदन में यह भी लिखा है कि स्क्रीनिंग में हीरो हीरोइन, वीआईपीज और फिल्म की प्रोडक्शन यूनिट आ रही है। ऐसे में भारी भीड़ होगी। इसी आधार पर पुलिस से सुरक्षा बंदोबस्त की मांग की गई थी। तो देखिए, संध्या थिएटर के मालिक ने बकायदा ये लेटर बताया है इस लेटर के बारे में कि पुलिस से हमने सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस को ये पहले से सूचना दी गई थी कि संध्या थिएटर में जब प्रीमियर होगा तो उस दौरान अल्लू अर्जुन आ सकते हैं और फिल्म की स्टार कास्ट प्रोडक्शन टीम आ सकती है। उसके बावजूद सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी थी, कोताही थी। इस वजह से फैंस के बीच भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई।
और देखिए, हमने आपको बताया कि थिएटर ने क्या कहा, लेकिन आखिरकार इसके बाद पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या टेक है, ये भी हम आपको बता देते हैं। संध्या थिएटर के लेटर के बाद अब पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब भी दिया है और उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। संध्या थिएटर के लेटर पर पुलिस का जवाब में लिखा गया है कि कुछ हस्तियों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अनुरोध आते रहते हैं। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए बहुत सारे अनुरोध आते हैं। सभी बंदोबस्त देना पुलिस में के सीमित संसाधनों के परे है। जिन मामलों में भारी भीड़ की उम्मीद होती है या कुछ लोकप्रिय शख्सियतों का दौरा होता है तो आयोजक व्यक्तिगत रूप से पुलिस ऑफिस आते हैं और संबंधित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। उसी के आधार पर पुलिस बंदोबस्त करती है। ये देखिए, लगातार कहा गया पुलिस की तरफ से, पुलिस ने भी थिएटर के रिस्पॉन्स आने के बाद अपना जवाब दिया है। पुलिस की तरफ से संध्या थिएटर के लेटर में कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। पहला सवाल ये कि थिएटर ने सिर्फ चिट्ठी लिखने की औपचारिकता पूरी की। दूसरा ये कि थिएटर को पता था कि भारी भीड़ आएगी तो पुलिस को दोबारा सूचित क्यों नहीं किया गया। तो ये दो अहम सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं पुलिस की ओर से भी। साथ ही अभिनेता अल्लू अर्जुन को अब अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हालांकि इस मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे पहले एक्सपोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है कि अपने उस दोष को हटाने के लिए तेलंगाना प्रशासन इस तरह के प्रचार स्टंट कर रहा है। तेलंगाना सरकार को लगातार फिल्मी हस्तियों पर हमला करने के बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन इंतजाम करने वालों को दंडित करना चाहिए। और देखिए, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अल्लू अर्जुन मामले में कुछ सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसमें सबसे पहला सवाल है कि थिएटर की तरफ से 2 दिन पहले पुलिस को जानकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दूसरी बड़े सवाल है कि पुलिस ने चिट्ठी रिसीव की, एसीपी ऑफिस की मोहर भी इस पर लगी हुई है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा बड़ा सवाल यह कि थिएटर की तरफ से भारी भीड़ होने की जानकारी बंदोबस्त इसके बाद क्यों नहीं किया गया। और चौथा सवाल है कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और अन्य स्टार के आने की पूर्व सूचना मिलने के बाद भी बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। तेलंगाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए। नूर मोहम्मद, अल्लू अर्जुन को तो बेल मिल गई है, लेकिन अब जो भगदड़ मची उसके कई सवाल घूम फिरकर अब पुलिस के पास सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि पुलिस की ओर से ही इंतजाम जो है वो ठीक नहीं थे, इसलिए भगदड़ के हालात पैदा हो गए। क्योंकि थिएटर की ओर से तो कह दिया गया है कि हमने लेटर लिखा था पुलिस को, पुलिस की ओर से जो जवाब दिया गया है वो क्या काफी साबित हो रहा है या फिर आगे पुलिस भी सवालों के घेरे में घिर सकती है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पुलिस पर भी बैठ सकती है। देखिए, लगातार हैदराबाद पुलिस के ऊपर जो सवाल उठते आ रहा था कि जिस तरह की सुरक्षा, जिस तरह का इंतजाम वहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। संध्या टैक्स के मालिक ने बाज़ाब्ता उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी पुलिस को कि अल्लू अर्जुन और बहुत सारे वीआईपीस यहाँ पे आने वाले हैं, उसी तरह से हमारे को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, उसी तरह के इंतजाम दिया जाए। बाज़ाब्ता पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिस चिट्ठी को संध्या टैक्स ने लिखा था उस पर महर भी लगती है, उसके आखिरी वक्त में उसके बाद परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए, अगर हकीकत में अगर संध्या टैक्स के मालिक ने अगर लेटर लिखा तो पुलिस हर बार जिस तरह से वहाँ के इंतजाम करती थी, जिस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, वो करना चाहिए था। अब बात रही संध्या टैक्स और पुलिस को लेकर, ये संध्या टैक्स और पुलिस के मालिक में झगड़ा चल रहा है। बीच में पुलिस अपने आप को बचाने के लिए और संध्या टैक्स के मालिक ने जो चिट्ठी लिखी थी उससे कहीं दूर होने के लिए इसमें अल्लू अर्जुन का नाम लाती है। अल्लू अर्जुन जिस तरह से उन्होंने कोर्ट गए थे, उनका पूरी सुनवाई करने के बाद अल्लू अर्जुन को तो बाज़ाब्ता उन्होंने बेल दे दिया है। अल्लू अर्जुन तो इस चैप्टर से बाहर हो गए और 4 हफ्तों की वो बेल में, उसके बाद वो लीगली फाइट कर लेंगे। अब रही सवाल हैदराबाद की पुलिस पर, बार बार इस सवाल को यही उठा रहे हैं कि जितने भी टैक्स का मालिक थे वही कह रहे थे कि सर आमतौर पर इस तरह का फ्री शो होता है, हम पुलिस से बाज़ाब्ता परमिशन मांगते हैं। पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही की है। असल पुलिस की लापरवाही अगर नहीं होती, अगर पुलिस वहाँ पर अपनी ताकत का बल का इस्तेमाल अगर नहीं करती तो उस वक्त क्या वो इंसिडेंट भी पेश नहीं आता। ये अब संध्या टैक्स के मालिक की तरफ से कहना है। संध्या टैक्स के मालिक बाज़ाब्ता एक लेटर भी बता रहे हैं कि हमने परमिशन की मांग की थी और आखिर वक्त में पुलिस ने किसी बहाने के थ्रू परमिशन कैंसिल करती है। और रही बात संध्या टैक्स के मालिक और पुलिस को लेकर, अब ये कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल नूर, देखिए लगातार यही कहा जा रहा है नूर मोहम्मद की जब थिएटर ने चिट्ठी लिख दी गई थी एसीपी ऑफिस से, लगातार उसकी रिसीविंग हो गई थी, तो उसके बाद भी बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए, और इसी को लेकर अब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।